हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में सिलेंडर के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। कौन कौन से? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के लिए भी फॉर्मूलाज को डिराइव कर लिया था। ठीक है, और दो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को भी डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उन फॉर्मूलाज को आपको लर्न भी करना है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियोस के फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे तभी आप नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे। बार बार प्रीवियस वीडियोस को देखा करो, उनको नोट किया करो। फॉर्मूलाज को नोट करो, एक पेज में नोट कर लो। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं उनको एक पेज में नोट कर लो और जहां आप सो रहे हो उसके सामने वाली वॉल पर चिपका लो, जिससे सो तब उठो तब वो फॉर्मूले दिखे कि मुझे ये फॉर्मूले लर्न करने, याद करने हैं। ठीक है, तो उनको याद करो और प्रीवियस वीडियोस को बार बार देखा करो, जिससे वो एक्सरसाइज या वो चैप्टर और अच्छे से क्लियर होता रहे। ठीक है, जैसे मान लो हमने 16.1 का या 16.1 के बाद जो एग्जाम्पल्स है उनको डिस्कस किया, फॉर्मूलेज को डिस्कस किया, तो उनको देख लिया दोबारा, फिर बाद में नेक्स्ट पार्ट को दोबारा सोल्व कर लिया। ठीक है, जिससे और अच्छे से नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 3 को क्या करते हैं, हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है? फॉर्मूले याद होने चाहिए, ज़रूर से याद होने चाहिए। मैं किसी को भी फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकता हूँ कि ये फॉर्मूला सुना। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करने से पहले फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। क्या दिया हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज़ 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर गिवन है, तो पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? द वॉल्यूम of a cylinder is equal to 448 pi centimeter cube. Clear? And next information है its height is 7 centimeter। मैं उसको ऊपर नोट कर लेता हूँ। height of a cylinder कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नोट कर लिया हमने। अब मुझे बताओ, पूछा क्या है? फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले चेक कर लो। 2 पाई आर एच होता है। पुट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एच गिवन है, आर नहीं है। फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहाँ से? वॉल्यूम वाली लाइन से। वॉल्यूम वाली लाइन से कैसे फाइंड आउट करोगे? वॉल्यूम वाली लाइन के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई। क्लियर? अब जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर दो, बाकी फाइंड आउट कर लो। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशंस है? एच की वैल्यू है 7 और पाई से पाई यहाँ क्या हो गया? कैंसिल। आर स्क्वायर इंटू यहाँ एच क्या आ गया? 7 इज इक्वल टू 448। आर स्क्वायर आएगा सबसे पहले, 7 का क्या कर दो? डिवाइड। 448 डिवाइडेड बाई 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 6 या 42, 2 रह गया 8, यह गया 4, 64 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 64। आर इज इक्वल टू 8 का होता है ये 8 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस आ गई 8 सेंटीमीटर। पूछा था कर्व्ड सरफेस एरिया, नेक्स्ट टोटल भी पूछिए। दोनों फॉर्मूले याद है तो पुट हो जाओगे, पुट कर लोगे ना आराम से। कर लो चलो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर इंटू एच। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर है 8, एच 7, कैंसिल। 44 इंटू 8, 8 4 जा 32, 2, 8 4 जा 32 और 3 8 किया तो 352 यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर। और कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। इसके नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। मैं यहाँ चलो आ जाएगा ये। ठीक है, नहीं आएगा तो ऊपर नोट कर लेंगे। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यही था
याद होना चाहिए आपको ज़रूर से, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू R 8 इंटू H प्लस R। H क्या है 7, R क्या है 8। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 15, ठीक है। कैंसिलेशन हो रहा है क्या? अरे हो ही नहीं रहा, क्या करें फिर? चलो कैंसिलेशन नहीं हो रहा, इन सबको मल्टीप्लाई करते फिर 7 का डिवाइड करते हैं, एक ही लास्ट बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 30 हो गया, और 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ गया 16 1 कैरी, और 16 1 कैरी 176 डिवाइडेड बाई 30। अब यहाँ शो नहीं करे आपको, मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या नोट कर रहा हूँ मैं, नीचे वाला पोर्शन ऊपर लिख रहा हूँ क्या, और मल्टीप्लाई करवा दो। 0 है ये 18 1 कैरी आ गई, ठीक है। 21 2 कैरी आ गई, फिर 3 5 2 8 0 डिवाइडेड बाई 7। अब चलो डिवाइड कर लो, 7 7 जा 49, ठीक है। नेक्स्ट कितना रह गया 3 8 हो गया 38 ये 7 5 जा 35, ठीक है। फिर 3 रह गया, फिर 0 ले लिया 30 आ गया, 7 4 जा 28, 2 रह गया पॉइंट, ऊपर से 0 नोट कर लिया तो 7 2 जा 14, कितना रह गया 8 रह गया, ऊपर से क्या नोट कर लिया 0, 7 2 जा 14 6 रह गया 6, ऊपर से क्या ले लिया कि 0, तो 60 आ गया, और ये 8 जा 56 8, ये लो बस इतना आंसर आएगा, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। फॉर्मूले में पुट किया है और कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन है बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते हो, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, मिटा दूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। द हाइट ऑफ ए होलो सिलेंडर, हाइट ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 21 डेसीमीटर, हाइट दे रखी है 21 डेसीमीटर। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर, आउटर एंड इनर डायमीटर, आउटर एंड इनर डायमीटर गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और होलो सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। अब पहले तो फॉर्मूला याद है, फिर बाद में देखो कि कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास है, कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है। पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, अरे ये था नहीं था वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई तो बताइए। R1 एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, 2 का डिवाइड कर दो आ जाएगा, इंटरनल ये भी आ जाएगा, इंटरनल में 2 का डिवाइड कर दो। H हाइट दे रखी है 21 डेसीमीटर, सारी वैल्यूज है, पुट करना है, ये तो सबसे सिंपल है, बताना ही नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी बता देता हूँ। हाइट ऑफ ए होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 21 डेसीमीटर। आउटर एंड इनर डायमीटर ये 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में है, उसको भी सेंटीमीटर में बदलो, H को भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो डेसीमीटर को मीटर में बदलते हैं, डेसीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 10 का क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 21 में 10 का डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया 2.1 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई 100 से, 2.1 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रख लो आप, 10 से डिवाइड किया, 10 से 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या कर लो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर आपको डेसीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो किससे मल्टीप्लाई कर लो 10 से, ठीक है। तो क्या आ गया 10 से मल्टीप्लाई करने पे 21 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आउटर डायमीटर गिवन है,
आउटर डायमीटर कितना 10 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर रेडियस आउटर वाली आएगी यानी R1 क्या हो जाएगा इसका हाफ 10/2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना 6 सेंटीमीटर, 6/2 3 सेंटीमीटर। बस वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। पुट करना है वैल्यूज 22/7 R1 5 to the whole square 3 to the whole square H कहाँ है वो रहा 210 ठीक है 22/7 25 9 210 22/7 16 रहेगा ना 16 210 7 से कैंसिल करेंगे 30। अब क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो बस, पहले 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से, यहाँ जगह यहाँ है मेरे पास 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 है 132 22 2 5 3 352। अब 352 को किससे और मल्टीप्लाई कर लो 3 से और कर लो, क्या गया 6 15 1 कैरी और ये 9 1056 एक जीरो तो एक जीरो 10560 ठीक है 10560 यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर क्यूब। अरे क्लियर है या नहीं है यस या नो, अरे यस या नो तो बोल दिया करो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हमने फाइंड आउट कर लिया, यही पूछा था। एग्जाम्पल 4 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लें, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स और है ठीक है। चलो मिटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो जहाँ पर भी दिया हुआ हो क्या करना पड़ेगा, उनको अज्यूम करना पड़ेगा ठीक है। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं, क्या क्या अज्यूम करेंगे। 1:3 है तो एक को तो 1x का मीनिंग क्या हो गया ओनली x और दूसरा 3x ठीक है। तो चलो अज्यूम किया एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन था, द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड height of a cylinder is equal to 1:3. Let radius of cylinder is equal to 1x का मीनिंग अक्स एज्यूम कर ले और हाइट ये अज्यूम कर लिया हमने ठीक है, फर्स्ट लाइन से अज्यूम कर लिया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, ये लो क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना 3234 सेंटीमीटर क्यूब, 3234 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा क्या है टोटल सरफेस एरिया बताओ, फॉर्मूला क्या था टोटल सरफेस एरिया का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr × h + r। अब यहाँ तो h और r की वैल्यूज चाहिए जबकि हमारे पास तो x और 3x है, पहले तो फाइंड आउट करो इनको कैसे, इस लाइन से, इसके नीचे इसका फॉर्मूला वही सेम मेथड है। πr² × h = 3234 पुट कर दो 22/7 × r², r मीन्स x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर सीधा सीधा लिख दूँ, h 3x = 3234। अब ध्यान से देना यहाँ x² मल्टीप्लाई x क्या बच गया x³ = 3234, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई और 3 डिवाइडेड बाई ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब कैंसिलेशन करेंगे ओनली 22 का करते हैं,
1 टाइम्स 32 में किया, ठीक है। फिर क्या बच गया, फिर बच गया 10, 103 आ गया। फिर जाएगा 88, 88 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। 88 सेपरेट करते हैं 103 में से, तो 15 बच गया। 154, 154 डिवाइड करेंगे 7, ये कैंसिल हो गया। अब 3 से जाता है ये, ठीक है। और कर लेते हैं, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स और 9 टाइम्स। x क्यूब इज इक्वल टू 9 7 जा 3 6 6 28 एंड 6 28 एंड 6, ये हो गया कितना 4 3 3 4 3, ठीक है। ये 7 का क्यूब आ गया ना, 3 4 3, 7 का क्या आ गया, क्यूब, ठीक है। तो 7 का क्यूब हो गया वैसे क्योंकि 49 को 7 इंटू 7 इंटू और ये 7 3 टाइम्स आ गया, वैसे सीधा लिख दो। चाहे आप क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे। x इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 3 4 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, यूनिट क्या आ गई, यूनिट कुछ नहीं है, एक बार x की वैल्यू आई है। अब पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ, तो रेडियस तो आ गई 7 और हाइट कितनी आएगी 7 इंटू 3 21, तो आप पुट कर लो रेडियस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और हाइट इज इक्वल टू 3x मीनिंग 3 इंटू 7 कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज आ गई। बस अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, TSA का मीनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू h प्लस r, 2 इंटू 22 अपॉन 7 r 7 h प्लस r 21 प्लस 7 कैंसिल 7 44 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दो 28, 44 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई कर लो बस, यहाँ जगह 32 3 32 35 8 8 2 3 1 कैरी 9 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सेम मेथड है जैसा मैंने पढ़ाया हुआ है। रेशियो को ज्यूम करो, वॉल्यूम वाली लाइन के नीचे उसका फॉर्मूला, यहाँ जो वैल्यू है उसको पुट करो और कैलकुलेट कर लो, लास्ट कर सकते हो। तो मैं मिटा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 को, और फिर एग्जाम्पल नंबर 6 लास्ट जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो मिटा देते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6, द डायमीटर ऑफ ए रोलर, एक रोलर दे दिया, ये लो, उसका डायमीटर कितना है 1.4 मीटर। अब हमें डायमीटर कहीं चाहिए ही नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए। रेडियस आ जाएगी उसका हाफ करते ही, उसका क्या करेंगे हमें हाफ, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इट्स 2 मीटर लॉन्ग, और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो जो रोलर है उसकी जो लेंथ हो गई वो इसकी हाइट ही हो गई, है ना, हाइट आ गई कितनी 2 मीटर। हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवोल्यूशंस, 5 रिवोल्यूशंस यानी 5 चक्कर काटेगा तो कितने एरिया वो कवर करेगा। तो जब वो चलता है, रोलर ऐसे चलता है, तो मुझे ये बताओ उसका एरिया कैलकुलेट एक रिवोल्यूशन में, द एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन, वो कैसे कैलकुलेट होगा, किसके इक्वल होगा, वो होगा इसके जो चारों तरफ का एरिया था। चारों तरफ का एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके इक्वल होगा। बिकॉज ऑफ, अगर मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो जैसे जैसे ये रोटेट हुआ, जैसे जैसे ये नीचे
फर्श को, नीचे ज़मीन को प्रेस करते जा रहा है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल आ रहा है। तो एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में जितना ये कवर करेगा, जितना एरिया ये कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा? इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो। और कितने चक्कर काट रहा है? 5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। समझे? तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लो जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ये रोड रोलर है आपके पास, ठीक है। रोड रोलर गिवन है, डायमीटर गिवन है 1.4, डायमीटर ऑफ रोलर 1.4 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी? d/2, इसका हाफ 0.7 मीटर, ठीक है। क्लियर? और इसकी रेडियस, ये तो रेडियस आ गई 0.7 मीटर। और लॉन्ग है तो ये इसकी हाइट कहलाएगी, लॉन्ग वाली हाइट कितनी आ गई? 2 मीटर। हाइट ऑफ रोलर इज इक्वल टू 2 मीटर। अब जो एरिया होगा, वन रिवोल्यूशन में एरिया कवर होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे? द एरिया कवर्ड बाई रोलर इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल? कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? यही होता है R। कहाँ गया R? ये रहा। H ये रहा। कितने टाइम्स? 0.1, ठीक है। 44, 88 मल्टीप्लाई 0.1 कितना आ गया? 8.8। डायरेक्ट कर दिया है। 2 मल्टीप्लाई 22, 44 मल्टीप्लाई 2, 88 मल्टीप्लाई 0.1, 8.8 यूनिट मीटर स्क्वायर। अब लास्ट वाली लाइन लिख दो। क्या है लाइन? द एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 5 रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8.8। एक जो रिवोल्यूशन में एरिया आया था उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दो बस। क्या आ गया? 8 5 40, ठीक है। और 4 गिरिया गया और 8 5 40 44, ठीक है। 80 ये आ गया 44 और यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बहुत अच्छे से समझा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक्सरसाइज करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।